नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं राखी का असली इतिहास क्या है। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की पूरी कहानी। नमस्कार मेरे भाइयों और एवं बहनों। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी कहने जा रहा हूं जो सदियों से हमारी परंपरा में दबी पड़ी है। हम हर साल राखी बांधते हैं, मिठाई खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पर कभी रुककर पूछा है खुद से कि हम हर साल राखी बांधते, मिठाई खाते, फोटो खिंचवाते, ये धागा आया कहां से? ये रिश्ता शुरू कहां हुआ? खून का रिश्ता तो कुदरत बनाती है, साथ पर एक रिश्ता ऐसा भी है जो एक धागे से बनाया और निभाया भी जाता है। तो चलिए आज चलते हैं द्वापर युग में, महाभारत के उस पन्ने पर जहां से माना जाता है रक्षाबंधन की सबसे मार्मिक कहानी शुरू होती है कृष्ण और द्रौपदी की कहानी से। राष्ट्र यज्ञ चल रहा था मित्रों। युधिष्ठिर के महल में पूरी सभा जुड़ी थी। राजा महाराजा ऋषि मुनि, और वहीं बैठा था एक व्यक्ति शिशुपाल, चैंती नरेश, जिसने भगवान श्री कृष्ण को बार बार अपमानित किया, गालियां दी। कहते हैं कृष्ण ने उसे 100 अपराध माफ करने का वचन दिया था अपनी मौसी को, और वो 100वां अपराध वही उसी सभा में पूरा हो गया। जैसे ही शिशुपाल की 100वीं गाली निकली, कृष्ण ने उसने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और एक ही पल में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन दोस्तों, उस वेग में उस चक्र को छोड़ते वक्त भगवान कृष्ण की तर्जनी उंगली में एक गहरा घाव लग गया। खून बहने लगा। पूरी सभा में हलचल मच गई। कोई कपड़ा ढूंढ रहा था, कोई वैद्य को बुला रहा था, और ठीक उसी वक्त द्रौपदी जो वहीं बैठी थी, बिना एक पल गवाए उठी और अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया और उसे कपड़े की पट्टी से कृष्ण की उंगली पर बांधा। सोचिए जरा, सभा में इतने राजा बैठे थे, इतने वैद्य मौजूद थे, पर सेवा का वो पहला हाथ, वो पहली फिक्र एक स्त्री की। बिना ये सोचे कि साड़ी कीमती है, बिना ये सोचे कि सभा में क्या कहेंगे लोग, कृष्ण ने द्रौपदी की तरफ देखा, कुछ कहा नहीं, पर आंखें ही आंखों में एक वचन दे दिया, मनी मन में प्रण लिया। क्या प्रण लिया दोस्तों? कि आज तूने अपने आंचल का एक धागा मुझे दिया है, द्रौपदी, कल जब भी तेरा आंचल दांव पर लगेगा तो मैं उसे बचाने आऊंगा। चाहे स्वयं आऊं, ना आ सकूं तो अपना सुदर्शन भेज दूंगा। और साथियों, ये वचन कोई साधारण वचन नहीं था, ये वचन इतिहास का सबसे बड़े कर्ज के रूप में दर्ज हो गया। अब चलिए उस दिन पर, जिस दिन ये वचन असली परीक्षा से गुजरा, हस्तिनापुर की वो अंधेरी सभा, जुए में सब कुछ हार चुके थे जब पांडव, और अंत में दांव पर लगा दी गई थी स्वयं द्रौपदी। दुशासन उसे बालों से घसीटते हुए सभा में लाया। भरी सभा में सबके सामने उसका चीरण हुआ। द्रौपदी ने भीष्म को पुकारा, द्रोण को पुकारा, धृतराष्ट्र को पुकारा, किसी ने आंखें नहीं उठाई, किसी ने साथ नहीं दिया। आखिर में टूटते हुए, हारते हुए उसने एक ही नाम पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे सुदर्शनधारी, आज लाज बचा लो मेरी, वरना ये संसार कहेगा धर्म हार गया अधर्म से। और साथियों, ठीक उसी क्षण जो कृष्ण द्वारका में बैठे थे वो जान गए, और वो प्रण जो वर्षों पहले उंगली पर बांधे उस कपड़े के बदले दिया गया था, उसका समय आ गया। द्रौपदी का चीर खिसता गया, पर खत्म नहीं हुआ। साड़ी का वो पल्लू, साड़ी पर वो साड़ी आती गई। दुशासन थक गया, हाँफने लगा, गिर पड़ा, पर द्रौपदी की लाश नहीं गई। यही है वो चमत्कार जिसने हम चीरण की लीला कहते हैं, और यही है वो पल जहां मानी जाती है रक्षाबंधन की सबसे पहली गहरी परिभाषा। एक धागा जो लौट करके एक वस्त्र बनकर आया, एक सेवा जो लौट करके एक रक्षा बनकर आई। अब सवाल ये है, इस कहानी का राखी से सीधा संबंध कैसे जुड़ा? पंडितों ने
और कथाकारों के अनुसार द्रौपदी का वो साड़ी का टुकड़ा बांधना भाई बहन के रिश्ते जैसा नहीं था, असल में बल्कि एक सखा भाव, एक रक्षा सूत्र का भाव, और यही भाव आगे चलकर लोक परंपरा के रूप में गया रक्षाबंधन का, जहां बहन भाई की कलाई पर धागा बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण ने द्रौपदी को दिया रहा। तो दोस्तों, और बात करें आगे, राखी की परंपरा की जड़ें सिर्फ यही नहीं द्रौपदी, देवराज इंद्र की कहानी भी है, जहां इंद्राणी रक्षा सूत्र बांधकर इंद्र को विजय दिलाई थी। यमुना की कथा भी है, पर द्रौपदी और कृष्ण की भी एक कहानी है। इन सबसे ज्यादा दिल को छूती है, क्या? क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कोई मांग नहीं थी, सिर्फ एक वचन था जो बिना गए निभाया गया। तो मेरे भाइयों, अगली बार जब आपकी बहन आपकी कलाई पर धागा बांधे तो याद रखिएगा, ये रेशम का धागा नहीं है, उसी वचन की कड़ी है जो द्वापर युग में एक फटे आंचल से शुरू हुई थी। आखिर में एक शेर में बोलता हूं, आंचल का एक टुकड़ा दिया था उसने कभी, सदियां बीत गईं पर कृष्ण आज भी लौटाते जा रहे हैं। अगर ये कहानी आपको, आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप जानते थे राखी के पीछे की कहानी? हर हर महादेव।